सुख सागर तृतीय स्कंद और दूसरा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे उद्धव से विदुर जी का श्री कृष्ण की कुशल पूछना और उद्धव द्वारा सब हाल सुनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भक्तराज उद्धव, तुम एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ? कहो मेरे प्राणधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, सूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रू आदि कुशल पूर्वक तो हैं? युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छी तरह से तो हैं? मैं यह भली प्रकार जानता हूं कि भगवान श्याम सुंदर ने भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की वृद्धि को नष्ट कर दिया था। हे उद्धव, अब तुम मुझे उन श्री कृष्णचंद्र की कुशल क्षेम सुनाओ जिनका वृत्तांत सुनने से तीर्थ स्नान का पुण्य फल होता है। विदुर जी के ऐसे वचन सुनकर भक्तराज उद्धव ने नेत्रों में आंसू भर आए। तब उन्हें रोते हुए देखकर विदुर जी ने अपने हृदय में यह अच्छी तरह जान लिया कि श्री कृष्णचंद्र अपने परम धाम को पधार गए हैं। इसी कारण उद्धव जी उनकी याद करके आंसू बहा रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे विदुर जी, मैं तुमसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का समाचार किस प्रकार कहूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया है और कलियुग रूपी रात्रि का आगमन हो गया है। अतः मैं तुमसे उनकी बढ़ाई कहाँ तक करूं? उनके अवतार लेने, विविध लीलाएं करने का केवल यही कारण था कि सांसारिक प्राणी अधिकतर उन्हें अपने लोग उनके लीला चरित्रों को आपस में कह सुन सकें और इस प्रकार अपार संसार सागर से पार हो जाएं। उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध करवाया था। उन्होंने ही समस्त कौरवों को नष्ट किया तथा उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज सिंहासन दिलाया था। उन्हीं ने दुर्वासा ऋषि से शाप दिलाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इसलिए उनकी याद करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम यह सत्य समझो कि जब से श्री कृष्णचंद्र यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं, तब से जगत में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बहुत विनय की कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहूंगा, इसलिए आप इस समय भी मुझे अपने हाथ ही ले चलिए। परंतु उन्होंने मुझे अपने हाथ ले चलने की आज्ञा न देकर यह कहा कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञानोपदेश दिया था उसकी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे यह भी दिया था, केवल मुझे ही नित्य समझकर इस समस्त जगत को नाशवान जानो। जीवात्मा कभी नहीं मरता है, इस कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह यह जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर अध्याय की वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारी आपसे एक विनती और है कि यथासंभव जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे जो भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं, संस्कृति की ओर रुझा सकें।